हेलो एवरीवन। सो टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ डेंटल प्लाक। सो आज हम इस टॉपिक में जो कंटेंट पढ़ने वाले हैं पहले उसको देख लेते हैं। हम इसमें डेफिनेशन कवर करेंगे, देन सिक्वेल डेंटल प्लाक कैसे होता है, क्या क्या इवेंट्स होते हैं, देन हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, सुप्राजिंजाइवल सब जिंजाइवल, बायोफिल्म को पढ़ेंगे कि क्या होती है, कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, क्या उसका कंपोजिशन होता है, कैसे वो प्लाक फॉर्मेशन में, एडिशन में, सब जगह कैसे हेल्प करती है। देन कंपोजिशन ऑफ डेंटल प्लाक, देन स्टेज ऑफ फॉर्मेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये बहुत बार यूनिवर्सिटी प्रॉफ एग्ज़ाम में और नीट में भी काफ़ी टाइम पूछा जाता है इस पर क्वेश्चन। देन लास्ट में हम पढ़ेंगे माइंड मैप। मीन्स सारे टॉपिक हैं, जितने भी टॉपिक हैं सारे हम इनको एक साथ एक मैप बनाएंगे, कवर करेंगे, जिससे वो आपके माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाए, कभी आप उसको नहीं भूलोगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। अकॉर्डिंग टू कैरेंजा 10th एडिशन, डेंटल प्लाक कैन बी डिफाइंड क्लिनिकली एज स्ट्रक्चर्ड रेजिलिएंट येलो ग्रेइश सब्सटेंस that adhere tenaciously intraoral hard surfaces including removable and fixed restorations. सो कैरेंजा ने बताया है प्लाक को कि प्लाक इज़ वेल स्ट्रक्चर्ड। मीन्स वेल स्ट्रक्चर है, कोई इरेगुलर स्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है, रेजिलियंट होता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है। देन उसका कलर डिफाइन किया गया है, येलो ग्रेस सब्सटेंस होता है दैट अडहियर टेनिशियसली, मीन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंड करता है इंट्राओरल हार्ड सर्फेसिस से, विच इंक्लूड रिमूवेबल एंड फिक्स्ड रेस्टोरेशन। तो ये डेफिनेशन होगी। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं इसका सिक्वेल, क्या क्या इवेंट्स होते हैं। सो जब भी हम कोई भी फूड खाते हैं तो फूड डेब्रिज एक्यूमुलेट हो जाती हैं। फूड डेब्रिज एक्यूमुलेट होने के बाद एक थिन लेयर बनती है जो कि इरेगुलर होती है, चीज़ लाइक अपीयरेंस होता है, इरेगुलर होती है, चीज़ लाइक अपीयरेंस होता है। सो वो ईज़िली लूज़ हो जाती है, वी कैन ईज़िली रिमूव इट फ्रॉम द टूथ। उसको हम बोलते हैं मटीरिया एल्बा एंड इट कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया, फूड सब्सटेंस एंड सलाइवरी प्रोटीन। जो भी डिसइंटीग्रेटिंग फूड सब्सटेंस होते हैं इन चीज़ों से मिलकर वो बनी होती है, ठीक है। देन उसके बाद जब वो रेगुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, एक डिपोजिशन होता रहता है, कुछ टाइम के बाद उसका कलर भी चेंज हो जाता है, देन वो प्लाक का फॉर्मेशन हो जाता है उसमें। देन प्लाक जब मिनरलाइज्ड हो जाता है तो वो कैलकुलस फॉर्मेशन हो जाता है। सो एक पूरा एक सिक्वेल है कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। सो नाउ लेट्स मूव टू बैक्टीरियाज। कौन कौन से बैक्टीरियाज होते हैं ओरल कैविटी में। सो ओरल कैविटी ऑफ फीटस इज स्ट्राइल। फीटस की ओरल कैविटी स्ट्राइल होती है, कोई भी बैक्टीरिया नहीं होता। विद इन फ्यू आवर्स ऑफ बर्थ फर्स्ट टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट डेवलप, दैट इज फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया, जिसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस सलाइवेरेंस। सो ये फर्स्ट बैक्टीरिया है जो डेवलप होते हैं। देन देर इज़ ए स्पेशल ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो ओरल कैविटी में हर समय प्रेजेंट रहते हैं, उसको हम बोलते हैं ओब्लिगेट पेरिफाइट्स। उसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। ओके, सो ये बैक्टीरिया ओरल कैविटी में ग्रो करते हैं। इनका एक इकोलॉजिकल निके होता है जहाँ पे बैक्टीरिया इजीली मल्टीप्लाई करते हैं और थ्राइव करते हैं। सो अब हम पढ़ते हैं इकोसिस्टम के बारे में। डेफिनेशन के बाद हमने पढ़ा ये सिक्वेल, देन बैक्टीरिया। अब आते हैं इकोसिस्टम पे। सो हमारी ओरल कैविटी में 5 टाइप का इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम एज वी नो, लिविंग एंड नॉन लिविंग्स आपस में सर्वाइव करते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। सो ओरल कैविटी में 5 टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, दैट इज सुप्राजिंजाइवल प्लाक, इंट्रा ओरल हार्ड स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग टूथ रेस्टोरेशन कैन बी फिक्स्ड और रिमूवेबल। सो फर्स्ट में ये हो गया। सेकंड में होता है हमारा सुप्रा पेरियोडोंटल एंड पेरी इम्प्लांट सल्कस। पेरियोडोंटल मीन्स टूथ के अराउंड, पेरी इम्प्लांट मीन्स इम्प्लांट के अराउंड, सल्कस और पॉकेट। थर्ड इज एपिथीलियम। एपिथीलियम किसकी? बकल, म्यूकोसा, पैलेट एंड फ्लोर ऑफ द माउथ। फोर्थ इज डोर्सम ऑफ द टंग एंड फिफ्थ इज टॉन्सिल। सो ये दो तो ईजी है, लास्ट वाले डोर्सम, टंग, टॉन्सिल। थर्ड पे एपिथीलियम है, तीनों जगह की डिफाइन कर देनी है। सेकंड पे हमको अराउंड बताना है, पेरियोडोंटल, पेरी इम्प्लांट किस किस के अराउंड है। देन फर्स्ट में होता है हार्ड स्ट्रक्चर। सो ये 5 टाइप के इकोसिस्टम होते हैं जो कि काफ़ी बार इन पर क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लाक। सो प्लाक को ब्रॉडली 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया है, दैट इज सुप्राजिंजाइवल एंड सब जिंजाइवल। सुप्राजिंजाइवल होगा हमारा जिंजाइवल मार्जिन से ऊपर। सो फॉर एग्जांपल ये जिंजाइवल मार्जिन है, ये टूथ है,
तो इसके ऊपर ये जो प्लाक है ये हो गया हमारा सुप्राजिंजाइवल। सुप्राजिंजाइवल प्लाक की दो सरफेसेस होती हैं, एक होती है टुवर्ड्स द टूथ, दैट इज़ टूथ सरफेस, एक होती है आउटर सरफेस जो टूथ से अवे होती है। तो आउटर सरफेस जो होती है वो ज़्यादा मैच्योर प्लाक बोलते हैं उसको। अब लेट अस सी के आउटर और इनर में जो प्रीडोमिनेंट बैक्टीरियाज होते हैं कौन कौन से होते हैं। तो जो टूथ सरफेस होती है, ये इनर सरफेस जो होती है, उस पर ग्राम पॉजिटिव कोकाई रोड्स और शॉर्ट रोड्स ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। एंड जो आउटर सरफेस होती है उस पर ग्राम नेगेटिव रोड्स, फिलामेंट्स एंड स्पायरोकाइट्स ये ज़्यादा डोमिनेटिंग रहते हैं। देन जो सेकंड टाइप का प्लाक होता है वो होता है सब जिंजाइवल प्लाक, मीन्स जो जिंजाइवल मार्जिन से ब्लो होगा। सी ये जिंजाइवल मार्जिन है, ये इससे नीचे और वो उससे ऊपर था। तो उसमें 3 सरफेसेस होती हैं, जैसे उसमें 2 थी, दैट इज़ टूथ एसोसिएटेड, ये जो ऑरेंज है टूथ एसोसिएटेड है, रेड है टिश्यू एसोसिएटेड जो जिंजाइवल सल्कस पे हो रही है। एक थर्ड टाइप की होती है फ्री और अनअटैच्ड प्लाक जो कि फ्री है। सो ये जो है सब जिंजाइवल ही है। तो इसी का जो मेन बैक्टीरिया जो डोमिनेटिंग करते हैं वो उसमें ग्राम नेगेटिव, फिलामेंट, स्पायरोकाइट्स, अदर मोटाइल ऑर्गेनिज्म, ये सब ज़्यादा इसमें डोमिनेटिंग रहते हैं। देन इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है जो टूथ एसोसिएटेड प्लाक है। सी जो टूथ एसोसिएटेड प्लाक है तो इसका जो अपाइकल एंड होता है, ये वाला अपाइकल एंड, सो इसमें नीचे की साइड जब ये रहता है यहाँ पे बिल्कुल लास्ट तक, जो इसका एपेक्स होगा लास्ट वाला एंड, तो वो जंक्शनल एपिथेलियम से सेपरेट रहता है विद अ लेयर मेड बाय ल्यूकोसाइट्स, सॉरी। तो वो जंक्शनल एपिथेलियम से अटैच सेपरेटेड रहता है विद अ लेयर मेड अप ऑफ ल्यूकोसाइट्स। ओके, सो नाउ इसको हम बाद में एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे। लास्ट में जो माइंड मैप है उसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी आप इसको याद रखिए कि कितने टाइप्स का प्लाक होता है, उसकी क्या सरफेसेस होते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द बैक्टीरियाज। प्लाक में कितने बैक्टीरियाज होते हैं? अगर हम जनरली बात की जाए तो प्लाक में 2 × 10⁻11 बैक्टीरियाज होते हैं। ओके, और अगर हम बात करें सुप्रा जिंजाइवल की, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, सुप्रा जिंजाइवल में 10⁻9 होते हैं। सब जिंजाइवल में 2 कंडीशन होती है, एक हेल्दी और डिसीज्ड। हेल्दी में होंगे 10⁻3, डिसीज में होंगे 10⁻8। टॉक अबाउट बायोफिल्म। बायोफिल्म क्या होती है और ये कैसे बनती है, इसका क्या कंपोजिशन होता है, वो सब इसमें पढ़ेंगे। तो प्लाक इज़ अ टाइप ऑफ बायोफिल्म एंड हैज़ इट्स ऑन कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल निके। इकोलॉजिकल निके मैंने बताया था कि एरिया होता है जहाँ पे बैक्टीरिया फ्रीली ग्रो करते हैं, थ्राइव करते हैं। ओके, सो इसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज आपस में कंबाइन होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज की ग्रोथ होती है, फिल्म टाइप होती है, इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स रहता है। तो बायोफिल्म बेसिकली कंसिस्ट ऑफ complex interaction of bacteria on tooth surface and extracellular matrix of plaque। सो जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है वो बायोफिल्म की बैकबोन बनाता है। फॉर एग्जांपल ये पूरी बायोफिल्म है, तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगा वो बैकबोन बनाता है, और इसमें बहुत सारे चैनल्स रहते हैं। ये जो चैनल्स है जिनके थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है, जो भी डिफ्यूज़न होगा और जो भी हमारा एक्सक्रीशन होगा, कुछ भी जो भी आएगा जाएगा इन चैनल्स के थ्रू आता जाता है। एंड इसके अंदर ये जो आप देख पा रहे हैं माइक्रोब्स जो इसमें रिटेन है एक दूसरे के थ्रू, वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के थ्रू रिटेन होते हैं। बहुत सारे माइक्रोब है, ये जितने भी हैं सब माइक्रोब है जो इस पे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस रहते हैं जिसके थ्रू ये आपस में रिटेन रहते हैं। तो वो क्या इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो हम आगे जाके भी पढ़ते हैं। सो अगर हम बात करें कंपोजिशन की, कंपोजिशन ऑफ प्लाक, डेंटल प्लाक। सो डेंटल प्लाक कंपोज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आते हैं, मेन जो होता है पॉलीसेचराइड होता है। पॉलीसेचराइड में भी मेनली डेक्सट्रांस जो 95% बनाते हैं, लिवांस 5% कंस्टिट्यूट करते हैं। कुछ इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीसेचराइड होते हैं जो हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को टूथ सरफेस से अडहेयर करने के लिए। तो मेन कंटेंट हो गया इसका पॉलीसेचराइड। देन इट कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड्स एंड अदर प्रोटीन्स लाइक एल्ब्यूमिन। सो लिपिड्स का कैसे बनते हैं? लिपिड्स आर डराइव्ड फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ डिसरप्टेड होस्ट सेल। जो वहाँ पे होस्ट सेल होते हैं जो मर चुके हैं, जो डिसरप्ट हो चुके हैं, उनकी मेम्ब्रेन से लिपिड डराइव होते हैं। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंटेंट की। इनऑर्गेनिक कंटेंट कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस एंड फ्लोराइड्स फ्रॉम सलाइवा। सो ये पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए क्योंकि कंपोजिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लाक का और कैलकुलस का भी होता है।
सो या दिस इज़ द कंपोजिशन, आप इसको नोट्स बना लीजिए, याद कर लीजिए। नाउ मूव ऑन टू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। 50% यहाँ तक हो चुका है, बचा है हमारा 50%, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ प्लाक। सो प्लाक फॉर्मेशन को बेसिकली 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होती है फॉर्मेशन ऑफ पेलिकल, सेकेंड है इनिशियल एडिशन एंड अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया, थर्ड है कोलोनाइजेशन एंड प्लाक मैच्योरेशन। तो हम तीनों को स्टेज वाइज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज पे आते हैं जो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ पेलिकल। सो पेलिकल होती क्या है, जो भी हमारी ओरल कैविटी की सर्फेसिस हैं इंक्लूडिंग हार्ड एंड सॉफ्ट टिश्यूज़, वो कोट हो जाते हैं क्लियर से, ऑर्गेनिक मैटर की बनी होती है, जिसको हम एक्वायर्ड पेलिकल बोलते हैं। जब भी हम टूथ ब्रश करते हैं उसके जस्ट नैनो सेकंड बाद पेलिकल का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, एंड वो हमको विजिबल होती है 2 आवर्स के बाद। 2 आवर्स के बाद पेलिकल इक्विलिब्रियम में आ जाती है बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड डिटैचमेंट। जितना उसका एड्जॉर्प्शन होता रहेगा पेलिकल का, उतना ही उसका डिटैचमेंट होता रहेगा, डिटैचमेंट। सो ये इक्विलिब्रियम आ जाता है दोनों में। सो अब हम पढ़ते हैं अल्ट्रास्कोपिक लेवल पे इसकी थिकनेस क्या होती है, पेलिकल की क्या क्या थिकनेस होती है, कैसे कैसे ये बढ़ती रहती है और कब हमको विजिबल होती है। सो इनिशियली जो इसकी थिकनेस होती है वो होती है 30 to 100 माइक्रोमीटर। ओके, सो इनिशियली ये थिकनेस होती है, देन 2 आवर्स बाद ये हमको विजिबल होने लगती है, सीन हो जाती है। देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ ग्रैनुलर स्ट्रक्चर ऑफ पेलिकल, जिसमें ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स आ जाती हैं। इसके बाद ये सबसे पहले ग्रैनुलर में होगी, ग्रैनुलर देन कन्वर्ट हो जाती है ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर में, ग्रैन्यूल्स बने देन ग्लोब्यूल्स बन गए, और वो जो ग्लोब्यूल्स होंगे वो जाके हमारे अटैच हो जाते हैं जो हमारे हाइड्रोक्सीपेप्टाइड के क्रिस्टल्स होते हैं, उनसे जाके वो स्टॉक लाइक पैटर्न में जाके वो अटैच हो जाते हैं 2 आवर्स के बाद। ओके, सो अब वो अटैच हो चुके हैं। तो अब 24 आवर्स बाद क्या होगा, जो हमारी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होती है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर कवर हो जाती है बाय फाइब्रल लेयर। 24 आवर्स बाद हमको फाइब्रल लेयर्स पे दिखने लगती है। देन 36 आवर्स के बाद स्मूथ एंड थिक पेलिकल इज फॉर्म दैट कैन बी कॉल्ड एज प्लाक। स्मूथ और थिक पेलिकल फॉर्म्ड हो जाती है जिसको हम प्लाक भी बोल सकते हैं। नाउ लेट अस सी पेलिकल की कंपोजिशन क्या होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो भी बैक्टीरिया आता है वो डायरेक्ट उससे बाइंड नहीं होता है, वो पेलिकल पे आके बाइंड होता है। पेलिकल्स में प्रोटीन्स होते हैं जो बैक्टीरिया को बाइंडिंग में हेल्प करते हैं। ओके, सो पेलिकल कंपोज्ड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोलिन रिच प्रोटीन, हिस्टिडीन रिच प्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, IgA, IgG and enzymes. So these are contents of contents of pellicle. So they act as a receptor. वो रिसेप्टर की तरह एक्ट करते हैं, बैक्टीरियन को रिकॉग्नाइज करता है और आके पेलिकल पे बाइंड हो जाता है। सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड दैट नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन दिस स्टेज। अभी तक यहाँ पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं देखा जाता है, क्योंकि अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया ही नहीं है इसमें पेलिकल में। ये जस्ट इसकी हमने थिकनेस पढ़ी है और कैसे कैसे कन्वर्जन हो रहा है, अभी तक माइक्रोब्स की कोई बात नहीं है, यहाँ तक कोई माइक्रोब नहीं देखा जाता है। सो इट इज़ अ नीट क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड स्टेप, दैट इज़ इनिशियल एडिशन एंड अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया। अब ये सेकंड जो स्टेज है हमारी, इसको 3 स्टेप में डिवाइड किया गया है। तो उसमें 3 स्टेप हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ बैक्टीरिया टू टूथ सरफेस, देन इनिशियल एडिशन एंड स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा इस स्टेज में बैक्टीरिया आके टूथ पे बाइंड करेगा, अभी तक जो नहीं हुआ था। सो स्टेप 1 में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है बैक्टीरिया का टूथ सरफेस पे। तो 3 टाइप से होता है, ब्राउनियन मूवमेंट, कीमोटैक्टिक मूवमेंट एंड सेडिमेंटेशन। ब्राउनियन मूवमेंट इज 40 माइक्रोमीटर पर आवर। ओके, सो नाउ स्टेप 2 में क्या होता है, इनिशियल एडिशन। इनिशियल बैक्टीरिया एडियर करेगा, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट नहीं हुआ है, वो बाद में होगा, जस्ट अभी बैक्टीरिया एडियर होता है। सो इसमें जो फोर्सेस एक्ट करती हैं वो है वैंडरवाल फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड रिपल्सिव फोर्सेस। सो ये एक एक डिस्टेंस पे जाके अपना डोमिनेट करने लगती हैं। स्टार्टिंग में 20 NM से ज़्यादा जब डिस्टेंस होगी तब रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट करेंगी। 5 to 20 नैनोमीटर जब डिस्टेंस होगी तो वैंडरवाल फोर्सेस ज़्यादा, बट कंबाइनली तीनों फोर्सेस एक्ट करती हैं। सो क्या होता है, जब बैक्टीरिया की डिस्टेंस हमारी लेस देन 1 NM रहती है, 1 नैनोमीटर से जब कम डिस्टेंस रहेगी, बैक्टीरिया इतना ज़्यादा क्लोज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये टूथ हो गया हमारा, ये रेड वाली पेलिसिल होगी। सो बैक्टीरिया यहाँ पे आता है जब डिस्टेंस इतनी रह जाएगी लेस देन 1 NM से, तो वो इरिवर्सिबल हो जाता है वहाँ पे एडिशन, कि बैक्टीरिया एडियर हो गया, वो रिवर्स नहीं हो सकता है। सो
ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया आके अभी हमारा एडहियर हो चुका है, स्ट्रांगली अटैच नहीं हुआ है। सो इस वाले स्टेप में बैक्टीरिया स्ट्रॉन्ग अटैच होता है। फर्म एनकरेज ऑफ बैक्टीरिया विद टूथ सर्फेसेस। सो इसमें जो फोर्सेज एक्ट करती हैं वो है कोवलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये फोर्सेज जो होती हैं इन तीनों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। सो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट प्रोवाइड करती है हमारे बैक्टीरिया को। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टेज थर्ड, दैट इज़ कोलोनाइजेशन एंड मैच्योरेशन। सो कोलोनाइजेशन प्लाक मैच्योरेशन में क्या होता है, दो टाइप के कोलोनाइजर्स होते हैं, प्राइमरी कोलोनाइजर्स एंड सेकेंडरी कोलोनाइजर्स। जैसे नाम से पता चल रहा है कि प्राइमरी कोलोनाइजर्स इनिशियल बैक्टीरिया होते हैं जो आके हमारा सरफेस और एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। सेकेंडरी कोलोनाइजर्स आते हैं, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं, क्रिएट रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट बाय प्रोड्यूसिंग मेटाबॉलिक प्रोडक्ट लाइक फॉर्मेट, लैक्टेट, जिसके ऊपर सेकेंडरी कोलोनाइजर्स ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, सो प्राइमरी कोलोनाइजर्स में जो मेनली ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं दैट आर स्ट्रेप्टोकोकस माइटिस, ओरेलिस एंड एक्टिनोमाइसिस। एक्टिनोमाइसिस इजराइली, एक्टिनोमाइसिस ओरेस, एक्टिनोमाइसिस नेल्स लुंडी। सो दीज आर द प्राइमरी कोलोनाइजर्स। ओके, सो इसके बाद आते हैं सेकेंडरी कोलोनाइजर्स, जो इन्होंने इन्वायरमेंट क्रिएट करके दे दिया। अब सेकेंडरी कोलोनाइजर्स आएंगे, दैट कंसिस्ट कैम्फाइलोबैक्टर, रेक्टस, टेनेरेला, फोर्साइथिया, प्रेबोटेला इंटरमीडिया, पोरफायरोमोनास जिंजीवैलिस। सो दीज आर द सेकेंडरी कोलोनाइजर्स। ओके, अब इस केस में क्या होता है, देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया विच कांट अटेन टू प्रोलीन रिच प्रोटीन। जो भी रिसेप्टर है ग्लाइकोप्रोटीन पे जिस पे आके प्राइमरी कोलोनाइजर्स हमारे अटैच होते हैं, तो वो कुछ बैक्टीरिया नहीं हो पाते हैं उनसे अटैच। सो देयर आर सर्टेन हिडन रिसेप्टर जो एक्सिस्टेंस में आते हैं एंड दे अटैच टू द बैक्टीरिया। सो हिडन रिसेप्टर यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। दीज रिसेप्टर ओपन एज बैक्टीरिया कम क्लोजर टू दैम। ओके, and now the bacteria which adheres to these hidden receptor are known as cryptotopes। जो बैक्टीरिया इनसे adhere करते हैं उनको हम cryptotopes बोलते हैं। ओके, सो अभी तक हम देख चुके हैं फॉर्मेशन में कि कैसे हमारा पेलिकल फॉर्मेशन हुआ स्टार्टिंग में, फिर बैक्टीरियाज कैसे कैसे आ रहे हैं, फिर अब हम कोलोनाइजेशन एंड मैच्योरेशन में देख रहे हैं कि पहले कौन से प्राइमरी कोलोनाइजर्स आए, उन्होंने एनवायरनमेंट बनाया, देन सेकेंडरी कोलोनाइजर्स आए। Now look at the important term, that is coaggregation। Coaggregation क्या है? It is a stereochemical interaction of protein and carbohydrate molecules located on the surface of bacteria। ये दो बैक्टीरिया है, इनकी सरफेस पे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इनके बीच का जो स्टीरियोकेमिकल इंट्रैक्शन है, सो बेसिकली उस प्रोसेस को कोएग्रीगेशन बोला गया है। चलिए हम इसको डायग्रामेटिक व्यू से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो ये हमारा टूथ सरफेस हो गया। टूथ सरफेस पे पेलिकल का फॉर्मेशन हो गया है। पेलिकल में मैंने बताया था कि 3 टाइप के जैसे रिसेप्टर होते हैं, प्रोलिन रिच प्रोटीन, हिस्टिडीन रिच प्रोटीन एंड म्यूसिन्स। सो ये पेलिकल पे जो हमारे प्राइमरी कोलोनाइजर्स आए, प्राइमरी कोलोनाइजर मोस्टली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं ज़्यादातर, इसमें स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, ओरेलिस, एक्टिनोमाइसिस स्पीशीज़ जो भी हम ऊपर पढ़े थे। देन यहाँ पे जो स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया होता है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डैट इज़ फ्यूजोबैक्टीरियम न्यूक्लिएटम। सो जो बैक्टीरिया होता है फ्यूजोबैक्टीरियम न्यूक्लिएटम, जो बैक्टीरिया होता है ये दोनों से बाइंड कर सकता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से भी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से भी। प्राइमरी कोलोनाइजर में मोस्टली ग्राम पॉजिटिव होते हैं ज़्यादातर, और सेकेंडरी कोलोनाइजर में ग्राम नेगेटिव होते हैं। तो प्राइमरी कोलोनाइजर आके बाइंड हुए, फ्यूजोबैक्टीरियम न्यूक्लिएटम बाइंड हुआ, देन उनसे सेकेंडरी बाइंड हो गए। सो पूरा एक ये फॉर्मेशन हो गया प्लाक का कि कैसे कैसे लेयर बाय लेयर कौन से बैक्टीरिया आके एक्यूमुलेट हो रहे हैं, कैसे कैसे वो बाइंड हो रहे हैं। सो दिस इज़ द कोएग्रीगेशन प्रोसेस। देन कोएग्रीगेशन होता कैसे है, 2 टाइप से होता है। एक तो होता है कॉर्नकोव फॉर्मेशन, एक होता है टेस्ट ट्यूब ब्रश फॉर्मेशन। 2 टाइप्स की फॉर्म में कोएग्रीगेशन होता है। कॉर्नकोव फॉर्मेशन में क्या होता है, सेंटर में एक इलोंगेटेड रॉड टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं जिनके ऊपर कोकस शेप के बैक्टीरिया आके अडहियर होते हैं। सो इट्स लुक लाइक कॉर्नकॉब। देन टेस्ट ट्यूब ब्रश में क्या होता है, सेंटर में लॉन्ग फिलामेंट होगा, उसके परपेंडिकुलर शॉर्ट फिलामेंट टाइप बैक्टीरिया आके अरेंज होंगे। सो इट्स लुक लाइक टेस्ट ट्यूब ब्रश। सो जो कॉर्नकॉब फॉर्मेशन है इट वाज गिवन बाय गिब्सन एंड नाइगार्ड, एंड जो इसमें टूथ एसोसिएटेड रहता है, जिंजिवाइटिस से टूथ एसोसिएटेड रहता है, जहाँ पे ये फॉर्मेशन देखा जाता है, जो भी टूथ में देखा जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई टूथ है वहाँ उसको वहाँ पे पेरियोडोंटाइटिस है तो वहाँ पे टेस्ट ट्यूब ब्रश फॉर्मेशन ज़्यादातर देखा जाता है।
एंड ये टेस्ट ट्यूब ब्रश फॉर्मेशन जो कोएग्रीगेशन है ये ज़्यादातर सब जिंजाइवल प्लाक में देखा जाता है। ओके, सो एक और टर्म आती है कोएडहेशन। कोएडहेशन क्या होता है? इट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन अ सेसाइल एडहेरिंग ऑर्गेनिज्म, सेसाइल एंड एडहेरिंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लैंक्टोनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्लैंक्टोनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म इन ओरल कैविटी। सो जब उन दोनों के बीच में एग्रीगेशन होता है तो उसको हम कोएडहेशन बोलते हैं। देन देर इज़ अ कोएडिशन एंड कोएग्रीगेशन आर द टू प्रोसेस विच कंट्रीब्यूट टू द मैच्योरेशन ऑफ प्लाक। सो इन्हीं दो प्रोसेस की थ्रू प्लाक का मैच्योरेशन होता रहता है। एंड अब हम पढ़ते हैं माइंड मैप के थ्रू। माइंड मैप, अब हम जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसको शॉर्ट समराइज करेंगे एक टेबुलर फॉर्म में, जो हमको हमेशा के लिए याद रहेगा। ओके, पढ़ा था डेंटल प्लाक की डेफिनेशन, जो कि आपको याद करनी है। उसके बाद हमने पढ़ा था सिक्वेल। तो सबसे पहले जो भी हम फूड पार्टिकल खाते हैं, फूड पार्टिकल एक्यूमुलेज होगा, वहाँ पे मटेरियल हुआ बनेगा जो कि थिन लेयर होती है, ईजिली रिमूव हो जाती है, देन वो कन्वर्ट होगी प्लाक में, देन वो कैलकुलस में होता है। सो दिस इज़ द सिक्वेल ऑफ प्लाक एंड कैलकुलस। देन उसके बाद हमने इकोसिस्टम की बात की थी। इकोसिस्टम 5 टाइप्स का होता है। फर्स्ट में जो भी हार्ड स्ट्रक्चर्स आएंगे, सेकंड में अराउंड आएगा, पेरिडोंटल और पेरी इम्प्लांट, थर्ड में हम एपिथीलियम आएगी, और फोर्थ में डॉर्सम ऑफ द टंग, एंड फिफ्थ में आएगा टॉन्सिल। ऐसा आपको याद करना है। ओके, देन उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन याद किया था। क्लासिफिकेशन में सुप्रा जिंजाइवल भी हो सकता है, जिंजाइवल मार्जिन के ऊपर यहाँ पे दो सरफेसेस होती हैं, एक होती है टूथ, एक होती है आउटर सरफेस। ये आउटर है, ये टूथ के टुवर्ड्स है। और जो सब जिंजाइवल प्लाक होता है जिंजाइवल मार्जिन के नीचे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम इस एरिया को वाइड करके देखें तो एक होगी टूथ एसोसिएटेड, एक होगी यहाँ पे टिश्यू एसोसिएटेड, एक होगी यहाँ पे फ्रीली होती है जो अनअटैच्ड प्लाक होता है। देन उसमें हमको याद करना है कि इसमें ग्राम पॉजिटिव ज़्यादा है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई एंड रोड्स ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। इसमें ग्राम नेगेटिव फिलामेंट्स, स्पायरोकाइड्स, और ये तो सब जिंजाइवल है तो इसमें ग्राम नेगेटिव रोड्स, स्पायरोकाइड्स, फिलामेंट्स ये ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। देन उसके बाद हमने बात की थी बायोफिल्म की। बायोफिल्म कैसे बनती है, उसमें चैनल्स होते हैं, जो भी बैक्टीरिया माइक्रोब्स वहाँ पे ग्रो करते हैं एक दूसरे से, कैसे वो एक दूसरे से अडेयर रहते हैं, और इसका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है वो बैकबोन फॉर्म करता है। देन बायोफिल्म के बाद हमने बात की थी स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लाक। तो सबसे पहले जो हमारा पेलिकल का फॉर्मेशन होना शुरू लगता है। फॉर एग्जांपल ये टूथ सरफेस है, यहाँ पे पेलिकल बन चुकी है। पेलिकल, इसकी सरफेस पे क्या होंगे, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, वो जो रिसेप्टर की तरह एक्ट करेंगे, और ये यहाँ पे हमारा बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया इसकी तरफ आ रहा है पेलिसल की तरफ। तो 3 टाइप का मूवमेंट होता है जो हमने स्टेप 2 में पढ़ा था, ब्राउनियन कीमोटैक्टिक मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट एंड सेडिमेंटेशन। सो बैक्टीरिया इसकी तरफ आ रहा है। अभी तक यहाँ पे कोई बैक्टीरिया नहीं है फर्स्ट स्टेप में, जो हमको याद रखना है। देन बैक्टीरिया इसकी तरफ आ रहा है। सो 3 टाइप की यहाँ पे फोर्सेस एक्ट करती हैं। जो बैक्टीरिया यहाँ पे आएगा, इनिशियल एडेयर होगा, टाइटली ज़्यादा बॉन्ड नहीं हुआ, इनिशियल एडेयर होगा। जब इन दोनों का डिस्टेंस यहाँ पे लेस देन 1 नैनोमीटर से कम होगा, तब जो इसका अटैचमेंट होगा वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। अब जो इनिशियल जस्ट आके बैक्टीरिया भी यहाँ पे बाइंड हुआ है, वहाँ पे जो वैंडर वॉल फोर्सेस एक्ट करती हैं, वैंडर वॉल फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड रिपल्सिव फोर्सेस। देन जब इसका फर्म अटैचमेंट हो जाता है, बैक्टीरिया यहाँ पे अच्छे से एडेयर हो चुका है, तब जो फोर्सेस एक्ट करती हैं वो होती है हमारी कोवलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो ज़्यादा इनसे स्ट्रॉन्ग होती है इन दोनों में अगर कंपेरिजन किया जाए तो। देन अब बैक्टीरिया के यहाँ पे पहले पेलिसल का फॉर्मेशन हो गया, बैक्टीरिया एडेयर हो गया, अब क्या होगा, मैच्योरेशन होगा, कोलोनाइजेशन होगा, और ज़्यादा बैक्टीरिया आएंगे। पहले कोलोनाइजेशन होगा, देन प्लाक मैच्योरेशन होगा। कोलोनाइजेशन कैसे होगा, कोलोनाइजेशन में ये देखिए पेलिसल बनी हुई है यहाँ पे टूथ सरफेस पे, इसके सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोलिन रिच रिसेप्टर, हिस्टीडीन रिच रिसेप्टर, बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं जिनको प्राइमरी कोलोनाइजर से बैक्टीरिया आके देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राइमरी कोलोनाइजर बैक्टीरिया है, ये प्राइमरी कोलोनाइजर बैक्टीरिया है जो यहाँ पे स्टार्टिंग में आके अडेयर होते हैं। देन बीच में जो फ्यूजोबैक्टीरियम न्यूक्लिएटम रहता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो प्राइमरी से भी बाइंड होगा, सेकेंडरी से भी बाइंड होगा। सो फॉर एग्जांपल दीज आर let me change color, these are secondary colonizers. So these are secondary colonizers, these are primary colonizers, and this is Fusobacterium nucleatum.
दिस इज़ पेलिकल। पेलिकल फॉर्मेशन हुई, ऐसे ऐसे एक दूसरे के बाद एक एक बैक्टीरिया यहाँ पे आते रहेंगे, और ज़्यादा कुछ डायरेक्ट अटैच होंगे, तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे कोलोनाइजेशन, बैक्टीरिया की बहुत कॉलोनी बन जाएगी। देन कॉलोनी बनने के बाद यहाँ पे होगा मैचुरेशन शुरू। मैचुरेशन में को एग्रीगेशन एंड को एडिशन, ये दोनों प्रोसेस ही काम करते हैं। को एग्रीगेशन जैसे बैक्टीरिया के एक दूसरे के साथ उसकी सरफेस पे प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनके, तो वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, उसको को एग्रीगेशन बोलते हैं। देन को एग्रीगेशन के 2 टाइप्स होते हैं, कॉन्को फॉर्मेशन एंड टेस्ट ट्यूब ब्रेस्ट फॉर्मेशन, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। सो ऐसे करके आपको पूरा माइंड मैप बनाना है कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, प्लाक का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। सो जब आप ऐसे पूरा माइंड मैप बना लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि कैसे क्लासिफिकेशन था। इसके बाद बेसिकली आपको सीरीज़ ऑफ इवेंट्स याद रखने हैं, कैसे कैसे प्लाक का फॉर्मेशन हो रहा है। और जब ये प्लाक फॉर्मेशन हो जाएगा, देन प्लाक बन चुका है हमारा, उसके बाद ये मिनरलाइजेशन के बाद जब यहाँ पे मिनरल डिपोजिशन हो जाएगा, इसमें मिनरलाइजेशन हो जाएगा, देन ये कैलकुलस फॉर्म बन जाता है। सो वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑफ द चैनल। सो अगर आपको ये पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताइए आपको क्या पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और आपको कोई भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टा @the truth एंकर।